एलाह घाटी के विशाल विस्तार में दो सेनाएं आमने सामने हैं। उनका तनाव स्पष्ट है। इजरायली सेना डर से कांप रही है क्योंकि वे अपने विशाल दुश्मन के सामने हतोत्साहित खड़े हैं। गोलियत प्रकट होता है, एक विशाल योद्धा। उसकी उपस्थिति घाटी में भय की छाया डालती है। गोलियत की आवाज घाटी में गूंजती है, एक डराने वाली चुनौती। क्या कोई है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? अपने सबसे बहादुर योद्धा को भेजो। बेतलहम के पास विशाल खेतों के बीच डेविड, एक दृढ़ आत्मा वाला एक युवा लड़का, अपने पिता के झुंड की रखवाली करता है। उसकी आंखें पिछली लड़ाइयों की याद से चमकती हैं, यह बताते हुए कि उसने कैसे एक शेर और एक भालू का सामना किया, अपने भेड़ों की रक्षा की। अटल विश्वास के साथ डेविड घोषणा करते हैं, यह मेरी शक्ति नहीं थी बल्कि ईश्वर की शक्ति थी जिसने मुझे विजय दिलाई। डेविड की बहादुरी की कहानी पहाड़ियों में गूंजती है, जो विश्वास का प्रमाण है। डेविड, झुंड का रक्षक, दिव्य शक्ति में शक्ति और मार्गदर्शन पाता है। एला घाटी के हृदय में डेविड, हल्के हथियारों से लैस, अपने विशाल दुश्मन का सामना करने के लिए उतरता है। गोलियत उपहास भरी हंसी के साथ दहाड़ता है। उसकी आवाज घाटी में गूंजती है, क्या मैं एक कुत्ता हूँ कि तुम मेरे पास लाठियों के साथ आते हो? मैं तुम्हारे मांस को आकाश के पक्षियों और जंगली जानवरों को दे दूंगा। निडर होकर डेविड घोषणा करता है, तुम मेरे पास तलवार और भाला लेकर आते हो, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस्राएल की सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुम्हारे पास आता हूँ, जिसका तुमने अपमान किया है। आज ईश्वर तुम्हें मेरे हाथ में सौंप देगा। डेविड आगे दौड़ता है, बढ़ती गति से अपनी गुलेल घुमाता है। पत्थर अपने निशान पर लगता है और गोलियत गिर जाता है।